हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये बायोलॉजी की सीरीज़ है और इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों की हम लोग वीडियो डाल रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, और इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और रेलवे में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। बेसिकली मैं अभी घर पे हूँ, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी मैं स्लो बोल रहा हूँ। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है 804, और इससे पहले हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट, द पर्सन हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ। तो कोई पर्सन को अगर रिकेट है तो उसमें किस विटामिन का डेफिशिएंसी है, ये पूछा जा रहा। तो विटामिन आपका डी, विटामिन डी का डेफिशिएंसी के कारण रिकेट्स होता है। रिकेट क्या है? ये एक बोन डिजीज है जो कि यूजुअली चिल्ड्रन में पाया जाता है, जिसमें आपका क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ बोन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कौन सा विटामिन प्रमोट करता है, मीन्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। तो ये आपका हो जाता है विटामिन डी। विटामिन डी प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ जिंक। तो यहाँ पर बताना है कि जिंक का हाईएस्ट सोर्स क्या है। तो आंसर जानने से पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि जिंक इज ए एसेंशियल मिनरल, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ जिंक आर लेगुम्स। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट सोर्स ऑफ जिंक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 807 में आपको दिया गया एसेसन और रीजन। अब आपको बताना है कि एसेसन सही है, रीजन सही है। एसेसन में जो लिखा हुआ उसका जो रीजन है वो प्रॉपर डिफाइन करता है कि नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ए में आपका एसेसन है, और एसेसन में आपको दिया गया बेरी बेरी इज ए वायरल इन्फेक्शन। ठीक, सेकेंड आपका रीजन क्या है? विटामिन डेफिशिएंसी काउजेज डिजीज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेरी बेरी वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये विटामिन का डेफिशिएंसी के कारण होता है, और स्पेशली विटामिन बी। ठीक है, तो पहला आपका ए फॉल्स हो गया। सेकंड आपका क्या है? आर, विटामिन डेफिशिएंसी काउजेज डिजीज। तो आर आपका सही है, विटामिन का डेफिशिएंसी डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है, बेरी बेरी इज कॉज बाय विटामिन B1, और B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायामीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, B1 थायामीन, और इसका डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी। नेक्स्ट है 808, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का गुड सोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोट। कैरोट आपका गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है। अब यहाँ पर आता है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? तो ये है रेटिनॉल। ठीक, ये आपको याद रखना है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस किए, विटामिन ए का हाईएस्ट सोर्स किस में पाया जाता है? कैरोट में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 810, इसमें आपको दिया गया विटामिन ए इज रिलेटेड टू, और इसके बाद ऑप्शन में आपका क्या है? विटामिन का केमिकल नेम है। तो ये विटामिन ए का केमिकल नेम आपको क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, ये किस विटामिन का डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो ये आपका हो जाता है विटामिन ए का डेफिशिएंसी के कारण। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो वो राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है
812 विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी का डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, याद रख सकते हैं स्कर्वी और विटामिन सी। विटामिन सी आपका पाया जाता है सिट्रस फूड में, जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है आपका। और विटामिन सी को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 813 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मोस्टली कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का डेफिशिएंसी से हम लोगों को क्या हो जाता है, तो स्कर्वी हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस पूछने का तरीका इसका डिफरेंट है। तो क्वेश्चन आपका है स्कर्वी डिजीज द सिम्टम ऑफ विच इंक्लूड ब्लीडिंग गम्स। तो स्कर्वी डिजीज का डेफिशिएंसी से आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है। तो पूछा गया कि उसको प्रिवेंट करने का हम लोगों को अपने डाइट में कौन सा विटामिन को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर एज ए रिच सोर्स ऑफ। तो हम लोग को पता है सिट्रस फ्रूट्स यानी जितने भी खट्टा फ्रूट, जनरली आपका लेमन, ऑरेंज और आंवला, ये सब रिच सोर्स ऑफ क्या रहता है, विटामिन सी यानी स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्कर्वी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो फिर से आपका इतना रिपीटेडली पूछा गया, मीन्स कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो ये आपका विटामिन सी से होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका चीज़ है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज स्कर्वी। तो यहाँ पर हम लोग विटामिन सी राइट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया, तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट ए फैट सॉल्युबल। तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। तो जनरली सभी विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से विटामिन नहीं होते हैं, विटामिन सी और बी। विटामिन सी और बी को छोड़ के आपका विटामिन ए मीन्स कीड़ा आपको याद रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे विटामिन आपका फैट सॉल्युबल है। बट विटामिन बी और सी ये आपका फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, नॉट फैट सॉल्युबल बोला है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू रेटिनॉल आपका विटामिन ए को मेनली हम लोग करते हैं, तो वो आपका ऑप्शन ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। यहाँ आप लोग विटामिन केमिकल नेम और डेफिशिएंसी देख सकते हैं, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपके हर एक क्वेश्चन में यही सब आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए से आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का डेफिशिएंसी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड्स टू। तो विटामिन के का काम क्या होता है, विटामिन के का काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करने में। तो इसका डेफिशिएंसी आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द नॉर्मल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन ए के यूज़ होता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग में। और अब आपको बताना है कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करे उसके लिए कौन सा आपका रहता है एलिमेंट, ठीक है, वो आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थायामीन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज इन, तो विटामिन के का फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, तो विटामिन के का डेफिशिएंसी से क्या होगा, ब्लड से रिलेटेड मीन्स ब्लड क्लॉटिंग आपका प्रॉब्लम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान से पढ़िए, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द व्हाट कॉज बेरी बेरी, तो बेरी बेरी क्या कॉज करता है, तो बेरी बेरी आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में से, तो ये आपका हो जाएगा कॉड लिवर ऑयल, मोस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है, इससे बहुत सारे डिजीज ठीक हो जाते हैं, ठीक है, डायबिटीज़, कैंसर, एड्स, अल्सर, काफ़ी आपका लिमिटेड यहाँ पर मेन जो भी बीमारी है सारा यहाँ पर ठीक करने का काम करता है, तो विटामिन डी उन पेशेंटों को दिया जाता है जो कि बड़े बड़े बीमारी से आपका ग्रसित होते हैं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था रिचेस्ट सोर्स में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द लीवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन, तो लीवर ऑयल ऑफ फिश कौन सा विटामिन मौजूद रहता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों उसमें पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चीज़, कोलार्ड ग्रीन्स और फिग, इसमें आपका कैल्शियम का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, बट कैरोट में बहुत कम होता है, तो ये रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत होता है, विटामिन आपका के तो हम लोग जानते हैं, और नेक्स्ट आपका विटामिन क्या हो जाएगा, B12, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, B12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। B12 को हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, साइनोकोबैल्बिन, इसमें आप कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाता है इस विटामिन में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन मिनरल कॉल कोबाल्ट, तो अभी हम लोग डिस्कस किए विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है, इसका नेम से ही आप इसको ध्यान रख सकते हैं, साइनोकोबैल्बिन, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कोबैल्बिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल आपको विटामिन का केमिकल नेम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते ही है। तो नियासिन इज ए फॉर्म ऑफ, तो नियासिन एक केमिकल नेम है, तो पूछ रहा है कौन सा विटामिन का है, तो ये आपका विटामिन B3 का है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा विटामिन का यूज होता है, तो विटामिन सी का यूज होता है। अभी हम लोग हाल ही में कोरोना जैसे कॉमन कोल्ड से हम लोग ग्रसित थे, तो यहाँ पर विटामिन सी का डोज और विटामिन सी का टैबलेट का यहाँ पर डिमांड बढ़ चुका था, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन, तो यहाँ पूछा कि आयरन
आपका सबसे ज़्यादा सोर्स किस में पाया जाता है, तो ये आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है ग्रीन वेजिटेबल, इसमें विटामिन, इसमें मीन्स आयरन का बहुत ज़्यादा सोर्स इसमें रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा इज कॉज थ्रू डेफिशिएंसी ऑफ, तो यहाँ पर आपका केमिकल नेम दिया गया है पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो पेलेग्रा आपका डिफिशियंसी कौन सा विटामिन क्या होता है, विटामिन B3, और विटामिन B3 को हम लोग नियासिन केमिकली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के इज प्रोड्यूस थ्रू बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन, तो कुछ कुछ विटामिन हम लोगों की बॉडी में भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप का विटामिन के है जो प्रोड्यूस होता है थ्रू बैक्टीरिया, जो कि नेचुरली फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पर बस आपसे पूछा गया कि वो क्या है, एंटीबायोटिक, डायमेटेरियल प्लांट या फिर विटामिन। तो यहाँ पर हम लोग इजीली बता सकते हैं राइबोफ्लेविन क्या है, एक विटामिन है।